नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। आज नवदुर्गा का तृतीय दिवस है। माँ शक्ति के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज सोमवार है। बार के स्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि ससनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। आज मैं नवग्रहों से चंद्रमा के बारे में आपको समझाऊंगा। जैसा चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि गुरु ये क्षीण चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा तो शुभ ग्रह है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा पाप ग्रह है, पाप ग्रह में भी है और शुभ ग्रह में भी है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण माना जाता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्ण बली चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा मन का कारक होता है, कई चीज़ों का कारक होता है। कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है। तो मैं कुंडली के आज ज़्यादा बारे में बताऊंगा, चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। चंद्रमा का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह है तो चंद्रमा है। वो 2.25 दिन में परिक्रमा अपनी पूर्ण कर लेता है। 2.25 दिन एक राशि में रहता है, ये समझ लीजिए आप। तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा जीवन में वैसे ही व्यक्ति के में रहता है और व्यक्ति के जीवन में मन पर चंद्रमा का विश्वास, चंद्रमा का स्वामित्व रहता है। लेकिन मानसिक तौर से जो विक्षिप्त व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनका चंद्रमा निर्बली कुंडली में माना जाता है। ये मैं आप घबराइए नहीं, मैं आपको समझाऊंगा बली और निर्बल कैसे कोई ग्रह बनता है। तो मैं आज चंद्रमा के बारे में आपको बता दूं। चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव में है, क्षीण चंद्रमा है और पाप ग्रहों का उस पर प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का उस पर प्रभाव है, तो चंद्रमा के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त भी पाए गए हैं। मैंने ऐसा कई कुंडलियों में देखा है। तो चंद्रमा को बलवान चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक है या अकारक है। वैसे चंद्रमा को कई ज्योतिषी ये कहते हैं कि चंद्रमा अष्टम में छठे में 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा होता है तो ज़्यादा नेगेटिव असर देता है। मैं ये कह रहा हूँ कई ग्रंथकारों ने, लेकिन ज़्यादातर ग्रंथकारों ने जो लिखा है चंद्रमा के बारे में, तो चंद्र सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। तो आप ना घबराएं कि अष्टम में मृत्यु के घर में चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है तो व्यक्ति। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमा सार्वधिक मानव जीवन पर चंद्रमा का शाब्दिक प्रभाव रहता है। जो प्रतिदिन की राशियां हम लोग बताते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं प्रतिदिन की राशियां, तो वो चंद्र राशि से बताते हैं। चंद्र राशि क्या होती है, आप अपनी कुंडली खोलें, कुंडली में देखें चंद्रमा आपका जिस राशि में बैठा है वही आपकी राशि है और उसको केंद्र मानकर, उसको लग्न मानकर वहां से जो गणनाएं की जाती हैं, गोचर की जो गणनाएं की जाती हैं, गोचर के ग्रहों की जो गणनाएं की जाती हैं, उससे प्रतिदिन का व्यक्ति का जो राशि फल है वो राशि फल कथन किया जाता है चंद्रमा के आधार पर ही। अब चंद्रमा जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है या शुभ प्रभाव दे रहा है, तो मैं इसके बारे में आपको बात बता दूं कि जिनको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, शीत जनित रोग जिनको ज़्यादा होते हैं, कफ जनित रोग जिनको ज़्यादा होते हैं, तो आप समझिए कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित है। जीवन में कफ का कारक है चंद्रमा। शरीर में, मनुष्य के शरीर में कफ को पैदा करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पर ज़्यादा नेगेटिव असर होगा। अगर ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो ऐसे व्यक्तियों का किसी एक चीज़ में मन नहीं लगेगा। ये बार बार मानसिक तौर पर इनको शांति नहीं मिलेगी। ये विक्षिप्त से दिखेंगे। आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ यही लेके घूम रहे हों। और चंद्रमा जिनका अशुभ प्रभाव में होता है। तो चंद्रमा के बारे में आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और मैं अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों को ये बता देना चाहता हूँ। ये तो मैंने आज भगवती माँ जीवन में माँ का कारक भी चंद्रमा होता है। तो आज दुर्गा नवरात्रि चल रही है, इसलिए मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताया। लेकिन मैं पाठ्यक्रम से आप लोगों को सभी को पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, आप सभी जानते हो जो ज्योतिष प्रेमी हैं। तो 9 ग्रहों को सीरियल से आपको याद करना है। 12 राशियां होती हैं, उनको आपको सीरियल से याद करना है। और किस राशि
किस ग्रह को किस राशि का स्वामित्व दिया गया है। वैसे सूर्य चंद्र को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है और सभी ग्रहों को दो दो राशि का स्वामित्व दिया गया। तो ये सब आपको याद करना है। एक सुगम ज्योतिष प्रवेश का पुस्तक आती है मार्केट में, उसे आप लेकर ये बेसिक थोड़ा सा याद करें, जिससे आपको आगे समझने, फलित ज्योतिष समझने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपको एक एक कुंडली बना के, एक एक लग्न बना के ये सब बताऊंगा। मैं एक प्रश्न ले लेता हूं आज। ये अनुराग त्रिपाठी दिल्ली से हैं। ये धनु लग्न की पत्रिका में चंद्रमा केतु के साथ पंचम स्थान में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है, तो क्या ये चंद्रमा बालक को पढ़ने नहीं देगा, ऐसा इनका प्रश्न है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीज देखी जाती है। लेकिन चंद्रमा पाप प्रभाव में है, राहु की दृष्टि में है, केतु के साथ है, कोई शुभ प्रभाव इस पर नहीं है, तो निश्चित ही ये इस बच्चे का ज्यादा पढ़ाई में मन लगता नहीं होगा। इसको आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप बहुत मेहनत करें, प्रयास करें चंद्रमा। लेकिन इसको प्रारंभिक जो इसकी एजुकेशन है उसमें थोड़ी चंद्रमा दिक्कत करेगा। अगर प्रारंभिक ज्योतिष एजुकेशन इसकी अच्छी होती है तो हायर एजुकेशन इसकी और अच्छी हो जाएगी। इस बालक को चांदी के गिलास में आप पानी पिलाएं और चांदी के गिलास में, चांदी के बर्तनों में इसको खाना खिलाएं और निश्चित ही ये पढ़ेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उस पर सुप्रभाव भी है। नवम स्थान से गुरु देख रहा है तो थोड़ी इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये इसका मानसिक संतुलन अभी थोड़ी कम उम्र में थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इसके बाद इसका मानसिक रूप से ये बलवान होता चले जाएगा, आप चिंता ना करें। और इसी के साथ साथियों, आपको मैं एक एक चीज ऐसे बिल्कुल सीधे साधा तरीके से समझाऊंगा, कोई भी कष्ट नहीं है। ज्योतिष एक विषय है, लेकिन इसको समझना, मनन करना। ज्योतिष के कुंडली में योग भी होते हैं, आप अपनी कुंडलियों में देखिए। वैसे तो आपको मैं कुंडली दिखाना, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली देखें या मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें तो मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष सीखने के लिए और ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली के अंदर गुरु का बल बहुत आवश्यक है और इसके साथ और भी कई ग्रहों को, सभी ग्रहों को देखा जाता है वैसे तो, पर गुरु का बलवान होना बहुत आवश्यक है। कुछ विशेष लगनें भी होती हैं। तो आपको मैंने जो आज बताया है आप इसे याद करें और आगे का पाठ अपन लेंगे। माँ भगवती के चरणों में बारंबार नमन। जय शंभु कैलाशपति, जय महादेव।